अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 64। आज के लेक्चर में एज यूजुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम और लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 का मीटिंग चैप्टर 8 का। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई कंसेप्ट नहीं, सब ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कशन। उम्मीद है इन क्वेश्चन के डिस्कशन के दौरान में भी कंसेप्ट आपके रिवाइज होते रहेंगे। अगर रिवाइज नहीं किया तो डिस्कशन को जरा गौर से सुनिए, कंसेप्ट इंशाल्लाह रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मार्क्स है, टाइम बाउंड करना है अपने आप को। हमने अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले है रिक्वायरमेंट। किसी भी केस स्टडी की सबसे पहले रिक्वायरमेंट को हम स्टडी करते हैं। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2007 एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच मतीन एंड रागिब वुड सक्सीड इन देयर कंटेंशन। ये तो पता चल गया कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, जाहिर है कंपनी लॉ का पेपर है, जितने भी क्वेश्चन होंगे कंपनीज एक्ट में से ही पूछेगा। कभी कभार वो चैप्टर जो था हमारा 6 था सिक्योरिटीज एक्ट पूछ रहा था, लेकिन वो भी कंपनीज एक्ट और सिक्योरिटी एक्ट दोनों में डिस्कस हुआ है कंसेप्ट। तो हमारे क्वेश्चन जितने भी हैं तकरीबन सब में रिक्वायरमेंट में कंपनीज एक्ट जरूर लिखा होगा। इससे हमें कुछ अंदाजा नहीं हो रहा किस टॉपिक का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच मतीन एंड रागिब वुड सक्सीड इन देयर कंटेंशन। पता नहीं मतीन कौन है, रागिब कौन है, इनकी कंटेंशन क्या है। रिक्वायरमेंट पढ़ के कुछ अंदाजा नहीं हो रहा तो हमने क्या करना है, फौरन परेशान हो जाना है? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट से नहीं पता चल रहा, इंफॉर्मेशन से अंदाजा होगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। द 21st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नोक जोक लिमिटेड, एजीएम को अंडरलाइन कीजिए और नोक जोक लिमिटेड को अंडरलाइन कीजिए। एजीएम से टाइप ऑफ मीटिंग पता चला और नाम से हमें टाइप ऑफ कंपनी पता चला। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है टाइप ऑफ मीटिंग पे भी डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ कंपनी पे भी डिपेंड करते हैं। टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है, पब्लिक या प्राइवेट, लिस्टेड या अनलिस्टेड? ये नहीं अभी नहीं बताया हुआ, मैं भी आगे चल के बता दे। लेकिन अगर नहीं बताता तो फिर हम देखेंगे कि अगर कंसेप्ट लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों में डिस्कस हुआ है तो उसको लिस्ट इफ लिस्टेड और इफ अनलिस्टेड हम भी दोनों तरीकों से डिस्कस करेंगे। नोक जोक लिमिटेड हेल्ड ऑन 20th अगस्त 2015। टू ऑफ द शेयर होल्डर्स मतीन एंड रागिब। अब पता चल गया मैं मतीन एंड रागिब कौन है, ये शेयर होल्डर्स है। मैं समझा था शायद डायरेक्टर ना निकला है। Mateen and Ragib were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the chairman of the board of directors, requiring him to invalidate the proceedings of the 21st AGM. Issue क्या है, AGM की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार देना चाहते हैं। पहले बताइए क्या कभी भी किसी भी केस में AGM की मीटिंग्स इनवैलिड करार दी जा सकती है? यस, दी जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है? स्टेप नंबर 1, रागिब और मतीन के पास एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर हो। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड टू कोर्ट नॉट टू द चेयरमैन ऑफ बोर्ड। और तीसरा एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। तो उस सूरत में 30 डेज ऑफ द डिस्प्यूटेड मीटिंग। तो ये है। अच्छा, अब ये इसमें बज़ाहिर ये लग रहा था केस स्टडी, लेकिन आपने देखा कि ये इसमें उसने रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन पुराना है, कंपनीज एक्ट 2017 से पहले, मार्क्स इसके ज्यादा है, इसलिए हो सकता है उस वक्त कुछ और कंडीशंस भी हो। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2017 से पहले के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था। जनरली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती थी। ठीक है, तो 2017 में मकसद ही ये था कि जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं इनको सिंप्लीफाई किया जाए। तो जिस हद तक वो कर सकते थे सिंप्लीफाई कर दी। तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि पहले ज्यादा होती थी, अब कम है। 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20 रिवीजन के लिए। इस तरह का क्वेश्चन आई कैप ना सीफैप लेवल पे भी और कैफ लेवल पे भी कई दफा पूछा हुआ है। इसको मार्क कर लीजिए, इसको आपने जरूर जब कभी इस चैप्टर को रिवाइज करना है इस तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन कम से कम जरूर करना है। क्वेश्चन 20 दो पार्ट्स हैं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेन। जितनी भी कंप्लेन्स हैं वन बाय वन हमने इनके ऊपर कमेंट करना है, कंप्लेन वैलिड है कि नहीं, सिर्फ यही बताना है वैलिड है कि नहीं, क्या आगे रीजन भी देनी होती है, रीजन भी देनी होती है। और दूसरी चीज, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए कोर्ट में डिक्लेयर रेजोल्यूशन पास्ड इन द अबव मीटिंग आर द एंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। अब ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। हाँ जी, वही चीज रिक्वायरमेंट्स वाली। ठीक है, इसके मार्क्स नहीं लिखे हुए साथ? ठीक है,
ठीक है, टाइम बताया, टाइम से आपको अंदाजा हो गया, 1.8 से डिवाइड कर ले मार्क्स है, तकरीबन 11-12 के करीब मार्क्स होंगे इसके। तो 3-4 मार्क्स होंगे सर्कमस्टेंसेस के और रिमेनिंग 7-8 मार्क्स होंगे प्रोबेबली पार्ट ए के। तो ये पार्ट बी तो क्लियर हो गया, अभी डिस्कस किया हमने। अब हमने डिस्कस करना है हर कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक तो आई क्या पूछता है ना, और ये है भी इस काबिल कि इसको पूछा जाए बार बार। कह रहा है द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 AM ऑन 10th नवंबर 2015, यानी 10 नवंबर को सुबह 11:25 पे मीटिंग हेल्ड हुई। सर्टन शेयर होल्डर्स हैव लॉन्च फॉलोइंग कंप्लेन्स विद द कंपनी सेक्रेटरी। कुछ शेयर होल्डर्स ने ये कंप्लेन लॉन्च की है। हर कंप्लेन को वन बाय वन हमने कमेंट करना है, सही है कि गलत है, और गलत है तो क्यों। पहला, नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एड्रेस हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द कंपनी। क्या कंप्लेन वैलिड है या इसमें कोई पॉसिबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी है? ये डिपेंड करता है। देखिए, अगर किसी शेयर होल्डर को नोटिस नहीं पहुंचा तो ये डिपेंड करता है। अगर तो कंपनी ने उसे प्रॉपरली स्टैम्प्ड एड्रेस करके, पे करके, प्रीपेड करके लेटर कंटेनिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग सेंड कर दिया है, तो अगर किसी शेयर होल्डर को ये लेटर नहीं मिला तो इसमें कंपनी का फॉल्ट नहीं है, मीटिंग स्टिल वैलिड होगी। इवन इससे भी अगली बात बताऊं आपको, इवन अगर किसी शेयर होल्डर को नोटिस सेंड नहीं भी हो सका लेकिन ये ओमिशन एक्सीडेंटल है, एक तो है ना कि सेंड किया कंपनी ने और रिसीव नहीं हुआ, इसमें भी हमने कह दिया कंपनी का कसूर नहीं है। और दूसरा केस, अगर नोटिस सेंड नहीं किया लेकिन ओमिशन एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल ओमिशन भी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं करती। कमीशन को इनवैलिड, प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड क्या करेगी? इंटेंशनल ओमिशन ऑफ नोटिस, इंटेंशनल। तो इस केस में हम कहेंगे इफ करके आंसर कर देंगे। इफ कंपनी ने नोटिस प्रॉपरली स्टैम्प करके, साइन प्रीपेड करके, साइन नहीं था भाई, स्टैम्प करके, प्रीपेड करके सेंड कर दिया इंक्लूडिंग नोटिस, तो फिर इस सूरत में प्रोसीडिंग्स वैलिड है। क्लियर? साइन वाली बात तो नहीं थी ना? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। पार्ट 2। Since the meeting could not commence at the scheduled time, that is 11 AM, मीटिंग 11 बजे शुरू नहीं हो सकी। उसको उल्टा दे, ध्यान उधर, आपका भी उधर गया, मेरा भी उधर चला गया। देखा, एक डिवाइस और दो लोगों की टेंशन डिस्ट्रैक्ट हो गई, है ना? और फिर पता नहीं आपके जहन में क्या क्या ख्याल आए होंगे, मेरे जहन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। क्लास में बैठ गए। Since the meeting could not commence, एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं है, टीचर कर सकता है, आप लोग नहीं, ठीक है? मेरा तो बर्दाश्त कर लेगा, तेरे को बाहर जाके नहीं छोड़ेगा वो, पता नहीं मेरे को भी छोड़ता है कि नहीं। Since the meeting could not commence at the scheduled time, that is 11 AM, it became invalid and should be called again. कह रहा है शेड्यूल टाइम तो 11 बजे का था, चलो 15 मिनट और इंतजार कर लिया, 11:15, 11:25 तक नहीं हुई मीटिंग स्टार्ट और फिर 11:25 में स्टार्ट कर ली। तो इसमें तो मैं भी एग्री करता हूँ, 15 मिनट तक इंतजार करना चाहिए था। 30 मिनट था, तो मैंने 50 मिनट्स में किसी जगह पढ़ा था। वो चेयरमैन के लिए था। शाबाश, चेयरमैन के लिए था। तो क्या ये कंप्लेन वैलिड है? ये कंप्लेन वैलिड नहीं है, क्योंकि मीटिंग विद इन 30 मिनट स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए ये मीटिंग इवन एग्जैक्टली 11:30 पे भी स्टार्ट हो जाती ना तो वैलिड थी, 11:31 पे होती फिर वैलिड नहीं थी। क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे चलते हैं। A resolution passed in the meeting was approved by show of hands. However, a poll should have been carried out. कह रहा है शो ऑफ हैंड के जरिए से रेजोल्यूशन पास हुई, हालांकि पोल होना चाहिए था। क्या पोल होना चाहिए था? इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? अगर तो पोल डिमांड किया गया था, मेंबर्स हैविंग 10% ऑफ वोटिंग पावर है, और पोल कंडक्ट नहीं हुआ, फिर ये कंप्लेन वैलिड है, फिर इसको इनवैलिडेट करना चाहिए। लेकिन अगर पोल डिमांड नहीं किया गया था या जिन मेंबर्स ने डिमांड किया उनके पास रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग नहीं थी, फिर शो ऑफ हैंड के जरिए से ही वोटिंग होती है एट फर्स्ट इंस्टेंस, तो उस सूरत में ये वैलिड है। तो इस कंप्लेन का भी आंसर डिपेंड करता है इफ पोल वाज डिमांडेड और ऑप्टेड बाय चेयरमैन। वो चेयरमैन की ऑप्शन है, वो जाहिर है ऑप्शन है, तो जाहिर है उसने नहीं किया तो ठीक किया,
ऑप्शन में तो चाहे करे चाहे ना करे, लेकिन कब जरूरी हो जाता है, जब पोलिंग डिमांड की जाए बाय मेंबर्स और उनके पास 10% या ज्यादा हो, ऑन आर बिफोर रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? 4, अच्छा 4 इंटरेस्टिंग है। मिस्टर हामिद हु वोटेड फॉर ए रेजोल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू ए प्रॉक्सी व्हिच वाज डिपॉजिटेड एट 5। अच्छा, मिस्टर हामिद प्रॉक्सी है, ये इन इटसेल्फ मिस्टर हामिद मेंबर होगा कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर आर्टिकल साइलेंट है तो फिर प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है या नहीं है? फिर मेंबर का प्रॉक्सी होना, सॉरी, प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी है। तो मिस्टर हामिद ने वोट किया और रिप्रेजेंटेड प्रॉक्सी व्हिच वाज डिपॉजिटेड एट 5:01 PM आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑन 8 नवंबर। मीटिंग कब हुई थी? 10 नवंबर को। Since 9 November 2015 was a public holiday, the condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of meeting was not met. तो सही कह रहे, 48 आवर्स पहले होनी चाहिए थी ना। अगर पब्लिक हॉलीडे वर्किंग डे भी होता ना, फिर भी ये वाइड होती। हिसाब लगा लो भैया साहब, रिवर्स इंजीनियरिंग करें। रिवर्स इंजीनियरिंग आती है? करके दिखाए फिर। ये 10 नवंबर 11 बजे टाइम था, ऐसा ही है? तो 9 नवंबर 11 बजे अगर एज्यूम करें वर्किंग डेज है सारे, तो 9 नवंबर 11 बजे होते 24 आवर्स, 8 नवंबर 11 बजे सुबह तक ये 48 आवर्स। इसका मतलब है 8 नवंबर 11 बजे तक अगर ये पब्लिक हॉलीडे ना होता तो 8 नवंबर सुबह 11 बजे तक प्रॉक्सी सबमिट करवाता तो वैलिड होता। इसने कब करवाई है? शाम को 5 बजे। पब्लिक हॉलीडे ना भी होता फिर भी ये लेट हो गया था। फिर भी, और पब्लिक हॉलीडे है फिर तो ये ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे का मतलब है अब इसका मतलब ये अब इसने कितने घंटे पहले सबमिट करवाई है? अब इसने 11 घंटे 10 नवंबर के, पब्लिक हॉलीडे को इंक्लूड नहीं करना, 5-7 या 18 घंटे वाले। इसने अब स्टेटमेंट देने लगा, आपने समझ गए हैं तो ओके करना है। इस प्रॉक्सी ने मीटिंग से 18 घंटे पहले प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाया है, हालांकि इसे 48 आवर्स पहले करवाना चाहिए था। 18 घंटे क्यों बोला आपने? दरमियान में 24 घंटे तो 9 नवंबर के आ जाते हैं, लेकिन वो पब्लिक हॉलीडे था, उसको काउंट नहीं। इसका मतलब पब्लिक हॉलीडे आ जाए ना तो फिर एक दिन पहले प्रॉक्सी सबमिट करवानी है। ठीक है जी, पब्लिक हॉलीडे को काउंट नहीं करना। ये चीज क्लियर हुई आपको? अच्छा, तो फिर मुझे बताइए कि इस गिवन सिचुएशन के मुताबिक इसे कब तक प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवाता तो वैलिड होता? अभी वैलिड नहीं है। 10 नवंबर को 11 घंटे कर ले, 9 नवंबर का कोई घंटा काउंट नहीं करना, पब्लिक हॉलीडे है। 8 के 24, 11 24 कितने हुए? 35, 13, 11 बजे तक, यानी इसे 7 नवंबर 11 बजे तक सबमिट कराना चाहिए था प्रॉक्सी फॉर्म, फिर ये वैलिड होता। 11 बजे से पहले 11 बजे के बाद टू लेट, सबमिशन क्लोज्ड। नेक्स्ट 5, ये 4 समझ आ गया ना प्रॉक्सी वाला। 48 आवर्स की कैलकुलेशन भी मैंने बता दी। अगर पब्लिक हॉलीडे हो फिर कैलकुलेशन कैसे करनी है, अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं है फिर कैसे कैलकुलेशन करनी है, दोनों बता दिए। क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे आइंदा इस तरह का। 5, मिस्टर गुलाम हु होल्ड्स 100,000 शेयर वाज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉक्सीज, दैट इज मिस्टर कासिम 75,000 शेयर एंड मिस्टर दानिश 25,000 शेयर। ओनली प्रॉक्सी विद 75,000 शेयर वाज काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। दोनों होने चाहिए। अच्छा सॉरी, जो पहले है वो, जो पहले सबमिट कराया वो होना चाहिए। दोनों ही वाइड, दोनों प्रॉक्सी वाइड हो गए। अगर एक से ज्यादा तो इनवैलिड हो, एक से ज्यादा तो दोनों इनवैलिड हो जाते हैं। एक प्रॉक्सी का। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ठीक। 6, JKM Limited holding 20,000 shares of the company was represented by Mr. Wahid, who is neither a director nor an employee of JKM Limited। ऐसा कैसे हो गया? ना उसका डायरेक्टर ना उसका एम्प्लॉई है, उसको भेज दिया मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो ये तो गलत है। सही है?
कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेज सकती है और रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजेगी। 3 चीजें बताएं क्या देगी। प्रॉक्सी फॉर्म, हालांकि रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन उसके लिए आपको बताया था प्रॉक्सी फॉर्म, बोर्ड रेजोल्यूशन, पावर ऑफ अटॉर्नी। 3 चीजें, प्रॉक्सी फॉर्म, हालांकि रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट और प्रॉक्सी का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, लेकिन बोलेंगे इसको रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन फिर उसके लिए फॉर्म जो कंपनी को फिल करना है प्रॉक्सी फॉर्म। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? बस ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इसको जरूर प्रैक्टिस करना है जब कभी रिवीजन करनी हो। आगे चलते हैं 21। ये तो जितना क्वेश्चन है उतनी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन पढ़े रिक्वायरमेंट वाले पहले क्या पढ़ते हैं? टास्क कर भाई, टास्क कर ले, टास्क बोला, अच्छा रिक्वायरमेंट है, बदल लिया रहता। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 7 एडवाइज वेदर एमएल कैन गेट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। अच्छा मुझे पता चल गया ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की बात कर रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन तो कंसेप्ट 2 जगह पे डिस्कस हुआ है, डायरेक्टर वाला डिस्कस हुआ है, मेंबर वाला डिस्कस हुआ है। दोनों सेम थे कि दोनों डिफरेंट थे? सेम बट डिफरेंट थे, हैं? सेम बट डिफरेंट थे। तो सेम मेरे को ना बताओ, जो डिफरेंट है वो बताओ, दोनों कंसेप्ट में क्या फर्क था? रेजोल्यूशन थ्रू डायरेक्टर्स हर तरह की कंपनी के लिए, रेजोल्यूशन सर्कुलेशन थ्रू सर्कुलेशन मेंबर के केस में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैविंग अप टू 50 मेंबर्स के लिए। अगला पॉइंट, डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन जितने भी उनके मैटर्स हैं, पावर्स हैं, वो किसी पे भी थ्रू सर्कुलेशन पास कर सकते हैं, लेकिन मेंबर सिर्फ स्पेशल बिजनेस कर सकते हैं। एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस थ्रू रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता, थ्रू सर्कुलेशन। एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस थ्रू सर्कुलेशन पास नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट याद है? तो वो कह रहा है इसका मतलब है ये कंसेप्ट इधर यूज होंगे, अच्छा हो गया रिवाइज हो गया। रिवाइज नहीं ना करके आए थे आप, अच्छा हो गया ये कंसेप्ट रिवाइज हो गया। Second, specify the pre and post requisites which must be taken care of in order to ensure that a resolution passed through circulation by members of ML is valid. Also briefly discuss requirements relating to retention of record in respect of such resolution. Retention of record तो मेरे ख्याल आज हमने पढ़ना है, आज पढ़ना है, लेकिन इतना तो हमें पता है रिकॉर्ड कहाँ रिटेन किया जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस। चले ठीक है। 2 चीजें, अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मैजेस्टिक लिमिटेड इंटेंड्स टू चेंज, क्या उसने टाइप ऑफ कंपनी बताया? नोट करें, दाव खेल गया, पहला दाव खेल गया, आपको पता नहीं चला। टाइप ऑफ कंपनी उसने नहीं बताया कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, क्योंकि लिस्टेड है तो फिर तो ये पास नहीं कर सकती रेजोल्यूशन, अनलिस्टेड है तो पास कर सकते। नाम को अंडरलाइन करें, intends to change company's name. They are of the view that such a change, जैसे ही नेम ऑफ चेंज, मैं चैप्टर 2 में बोल गया, ये तो हमें आता है। They are of the view that such a change would help in rebranding and rebuilding the image of the company. ठीक है जी। In this regard, the board has directed the company secretary to call a general meeting on priority basis in order to obtain members' approval. बिल्कुल सही फैसला किया है। जनरल मीटिंग कॉल बोर्ड की तरफ से होना चाहिए, इनिशिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा जी करें। Considering the urgency of the matter, company secretary has advised the board that required approval under the law may be taken from the members by getting the resolution passed through circulation. उसने बोला मेरे को, उसने बोला कि सर्कुलेशन के जरिए से भी हो सकती है, मीटिंग कॉल कराने की जरूरत है, घर बैठे वोट दीजिए। क्या बोला? घर बैठे वोट दीजिए। ये सहूलत भी कंपनी लॉ ने दी है, कंपनी लॉ ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है हमें जनरल इलेक्शन में सहूलत। ओके कोई बात नहीं, आइंदा कभी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है मिल जाए, ओके कोई नहीं। अच्छा फिर गेट द रेजोल्यूशन, कह रहा है एडवाइज वेदर एमएल कैन गेट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय इट्स मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। कर सकती है इफ अनलिस्टेड कंपनी हो, नंबर 2 मेंबर्स इसके 50 तक हो, और तीसरा क्या स्पेशल बिजनेस है, वो कंडीशन पूरी हो रही है।
ठीक है, तो ये चूंकि स्पेशल बिजनेस है तो इसीलिए ये मीटिंग कॉल, ये रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। डन जी। हाँ, टाइप ऑफ कंपनी तो इफ करना पड़ेगा। स्पेसिफाई द प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट्स से क्या मुराद है कि अब वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, रूल्स क्या है, विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, रूल्स क्या है थ्रू सर्कुलेशन, क्या करना है। ये रूल्स पूछ रहा है कि नोटिस भिजवाने का प्रोसीजर पूछ रहा है, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के रूल्स पूछ रहा है कि मीटिंग का नोटिस भिजवाने के, मेरे जहन में आ रहा है मीटिंग का नोटिस भिजवाने के रूल्स पूछे। 21 दिन पहले नोटिस होगा, उसके अंदर मैटर डिस्कस किया जाएगा, स्पेशल बिजनेस है तो उसमें वो मटेरियल फैक्ट्स बताए जाएंगे, जहां पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो, ये सारी बातें मेरे जहन में तो आ रही हैं, ये बातें मेरे जहन, ये नहीं लिखना, मुझे साबित कीजिए क्यों नहीं लिखना। तो रेजोल्यूशन नोटिस के जरिए से नहीं होती पास, उन्होंने कहा वो नोटिस हो, वो रेजोल्यूशन। ये नोटिस तब भेजते हैं जब मीटिंग करवानी हो, यहाँ पे मीटिंग हो ही नहीं रही तो नोटिस का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे तो मीटिंग हो ही नहीं रही, तो हमने कौन से रूल लिखने हैं, सर। अच्छा, अगला सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये कि उसने प्री एंड पोस्ट रिक्विजिट्स पूछा है, यानी जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन से पहले वाले और बाद वाली चीजें, क्या मुझे अलग अलग प्री और पोस्ट की हेडिंग देनी चाहिए कि मैं मर्ज करके लिख दूं, मर्ज करके, क्योंकि क्वेश्चन में भी मर्ज करके लिखे हुए हैं, अलग अलग भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, और मैं जाती तौर पे समझता हूं अलग अलग लिखने वाले बच्चे का कंसेप्ट ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने लॉ ने खुद हमें इकट्ठे बताया। अच्छा, प्री वाले कौन कौन से हैं, सर्कुलेट किया जाएगा, वर्किंग पेपर साथ होंगे, साइन करना है, ठीक है, हाँ जी, और पोस्ट वाले कौन से हैं, रेजोल्यूशन फाइल करनी है, शाबाश, वो एक और भी 15 दिन के अंदर, ठीक है, वो फाइल हो गई, एक और काम भी है, मिनट, सब्सिक्वेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसको इंक्लूड करना है, शाबाश शाबाश, कुछ समझ आया, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। चलिए 21 क्लियर, 22 कितने सवाल रह गए, 2 सवाल और है, कोई नहीं, ईद के बाद नहीं अभी करेंगे। एस्टिमेटेड टाइम टू सॉल्व 6, अच्छा ओके ठीक है, 9-16 ठीक। Under the Provisions Act, briefly discuss options available to DFL for obtaining shareholders approval. DFL options available किस चीज के लिए अप्रूवल ले रहे हैं नहीं पता चल रहा। State the procedure to be followed for obtaining approval in each option identified in the above. ऑप्शन बताने, चले देखते हैं। कह रहा है ऑन 26 सितंबर 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डक फर्टिलाइजर लिमिटेड DFL ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अंडरलाइन कर लें अनलिस्टेड को, अनलिस्टेड को जितने कम अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे उतना ही ज्यादा फोकस्ड होंगे, ठीक है। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी in its recent board meeting has approved a short-term loan to Kittle Limited, one of its associated company, a special resolution loan to associated company, special business requiring special resolution, special business ऐसे ही है, to meet its working capital requirement for which shareholder approval is required, बिल्कुल required है, ना सिर्फ ये कि approval required है बल्कि special resolution required है, special resolution required है। DFL's annual general meeting is scheduled to be held in March 2021, सितंबर में बैठे 6 महीने बाद मीटिंग है। Briefly discuss options available to, ऑप्शन तो मेरे ख्याल में एक ही है, वेट फॉर मार्च, नहीं क्या दूसरी ऑप्शन भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करें, तो फिर बताइए उस ऑप्शन के लिए पार्ट बी, वो कह रहा है उस ऑप्शन के लिए प्रोसीजर भी बताएं। मीटिंग से 21 डेज नोटिस, एक नंबर, शाबाश। शॉर्टर पीरियड भी दे सकते हैं अगर अनलिस्टेड कंपनी हो, आगे ऑल मेंबर्स, शाबाश, दो नंबर हो गए, और नंबर लेते जाएं, बताते जाएं, नंबर लेते जाएं, और क्या करना है, नोटिस भेज दे, फिर शॉर्टर नोटिस, फिर नोटिस में इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड करनी है ये नहीं बतानी आपने, वो बता दें, स्पेशल बिजनेस है उसका ड्राफ्ट, और मीटिंग कंडक्ट करवाएं, और मीटिंग में क्या करें,
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, 3/4 नहीं बोलने का, स्पेशल रेजोल्यूशन बोलने का। क्यों? भैया ये भाई बताएगा। इन्होंने 3/4 पर, हालांकि स्पेशल रेजोल्यूशन भी 3/4 मेजोरिटी से होती है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर कंसेप्ट ये है कि प्रेजेंट को सिर्फ कंसीडर करना है। 3/4 में कंसेप्ट ये है कि 3/4 ऑफ टोटल। स्पेशल रेजोल्यूशन में कंसेप्ट ये है 3/4 ऑफ प्रेजेंट। इसलिए दोनों में फर्क करवाता होता हूँ आपको। हमेशा मैं फर्क करवा के हर दफा करवाता हूँ, आप फिर अगली दफा मिक्स कर देते हैं उसको, फिर मैं अगली दफा कोई बात नहीं। 4 नंबर। अच्छा अब आगे दूसरी ऑप्शन भी है, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। शाबाश, वो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई तीसरी ऑप्शन भी है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग की ऑप्शन आ गई, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन की ऑप्शन आ गई। तीसरी ऑप्शन नहीं है, पूरा लॉ हिला ले अपने अंदर। कोई तीसरी ऑप्शन निकलती है? नहीं निकले, नहीं होगी भाई, कोई बात नहीं। एक वह है कि वेट कर ले, लेकिन चूंकि अर्जेंट मैटर है तो वेट वाली ऑप्शन फिजिबल नहीं है, बट ठीक है। 23 ट्राइपॉड लिमिट, सॉरी पहले ब्रीफली डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू फाइलिंग और फर्निशिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। फर्निशिंग ऑफ स्पेशल कॉपी पास होने के बाद 15 डेज रजिस्ट्रार, यही तो है फाइलिंग या फर्निशिंग के, ठीक है? क्या मेंबर्स को भी भेजी जाती है? अगर रिक्वेस्ट करें वो तो। हाँ पूरी बात किया करना, अगर रिक्वेस्ट करें वो तो। फी पे करनी होती है, ना करें ऑन पेमेंट ऑफ ये। वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो मेंबर फीस पे किए बगैर ले सकते हैं? प्रोस्पेक्टस। मेरा तो ख्याल है अगर कॉपी लेनी है तो हर जगह पे यही लिखा है फीस, लेकिन एक चीज है, इंस्पेक्ट करने के लिए फ्री है, कॉपी लेनी है तो उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन की कॉपी, वो इंस्पेक्ट करना है ना। अगर आप इंस्पेक्ट करना हो रहा है, कॉपी लेना हो रहा है, ये पता है कि नहीं पता? इंस्पेक्ट करना और कॉपी लेने पे फोटो कॉपियर का खर्चा आता है, इंस्पेक्ट करने पे खर्चा नहीं आता। बताइए, अपना सारा लॉ हिला ले, ज्यादा नहीं हिलाना, कंसर्न मिक्स ना हो जाए। सोचे सोचे सोचे, हार गए तो बताइए, फिर से सुन लीजिए। वो कौन सी डॉक्यूमेंट है? इंस्पेक्शन की बात नहीं करना, इंस्पेक्शन तो मेंबर्स फ्री कर ही लेते हैं, जिसमें मॉर्गेज एंड चार्जेस मेंबर भी कर सकते हैं, क्रेडिटर भी कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, ये पता है। वो कौन सी डॉक्यूमेंट है जो हासिल करेंगे, घर ले जाएंगे और वो फ्री मिलेगी? नहीं, आर्टिकल्स की कॉपी करें, फीस लेते हैं। सबसे पहले फीस पड़ी उसमें थी। आगे हार मान ले, आई गिव अप। क्या बात? प्रॉस्पेक्टस। सर मैंने बोल कहाँ बोला प्रॉस्पेक्टस? बोला कहाँ बोला? बोला इसने प्रॉस्पेक्टस? बोला सर, बोला। शाबाश शाबाश शाबाश, आइंदा ऊंची बोलना था। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कंपनी इंटेंड्स टू चेंज प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम लाहौर टू पेशावर एंड फॉर दिस पर मैं पहुंच गया। किधर पहुंचा मैं? पेशावर नहीं पहुंचा, चैप्टर 2 पे पहुंचा। खुदा का खौफ कर, मैं अल्टरेशन इन मेमोरेंडम में पहुंचा। मैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज हो रहा है क्योंकि प्रोविंस चेंज हो रहा है। लाहौर टू पेशावर एंड फॉर दिस पर्पस हैड ऑब्टेन्ड अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग थ्रू स्पेशल अप्रूवल भी हो गई। The director TLR of the view that in order to be effective, the special resolution should be filed with commission. However, the company secretary has advised to keep the resolution at the registered office so that anyone who is interested may inspect it. लेकिन कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि रेजोल्यूशन को तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। Briefly discuss requirements relating to फाइलिंग और फर्निशिंग ऑफ स्पेशल। शुक्र है उसने बोल दिया है कि रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फर्निशिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन को अंडरलाइन कर ले, शुक्र है, वरना मैं तो रिक्वायरमेंट से रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम लिखने लगा था, क्योंकि वो बिजनेस चेंज हो रहा है। लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट में उसने वो नहीं पूछा, क्या पूछा? स्पेशल। तो मैं स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स तो बता दे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? क्या कमीशन को फाइल की जाएगी? भाई कमीशन को थोड़ी, कमीशन को यही काम है, कमीशन तो वीआई बड़े बड़े काम के लिए होता है।
रजिस्ट्रार को कॉपी देनी है, और मेंबर्स को कॉपी दे सकते हैं पेमेंट ऑफ फी के ऊपर और इंस्पेक्शन करने के लिए। और फिर आइंदा जब कभी आर्टिकल्स इशू करेंगे, मेमोरेंडम की कॉपी इशू करेंगे, उसके साथ अटैच करना है जी। अप्रूवल ऑफ कमीशन किस लिए चाहिए भला? रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए। उसने रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है, कौन सा प्रोसीजर? स्पेशल है, तो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसीजर बताने चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट आपका ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता तब लिखते, ठीक है। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट आंसर, ये तो आपको पता ही है। नहीं, एक्स्ट्रा आंसर इज इनकरेक्ट आंसर गलत है, ये कंसेप्ट गलत है। इररेलेवेंट आंसर इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर। इररेलेवेंट होना, इररेलेवेंट, लेकिन आप ज्यादा गलती करते हैं इनकम्प्लीट में, इररेलेवेंट में नहीं करते इतने, पता चल जाता है आपको। चलिए, ये अब क्या करना है, आखिरी कंसेप्ट चैप्टर 8 का, सबसे अहम नहीं है भाई, हर कंसेप्ट ही अहम है। आपका क्या हाल है, आईकैप क्वेश्चन सेट करते हुए ये देखता है कि कौन सा कंसेप्ट प्रैक्टिकली अहम है वो पूछूं, जो कम अहम है वो पूछूं, ये देखता है, ये नहीं देखता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली चीजें और अहम है, पूछता कुछ और है। अब क्या देखता होगा, ये मेरा अंदाजा है कि भाई कौन सा कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स ने छोड़ा होगा, जिसमें गलती करते हैं, उसमें से ठीक है। हालांकि पूछना क्या चाहिए, प्रैक्टिकल चीजों को सिखाना हो। हाँ, लेकिन बहरहाल एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा छोड़ो, इसको क्या। मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा, जनरल मीटिंग में ही तो रेजोल्यूशन पास होती है, तो उसने जनरल मीटिंग को अलग और रेजोल्यूशन, रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन को अलग क्यों लिखा? क्या रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग में ही सारा रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन कवर नहीं हो जाता? हाँ, ये सुनना चाह रहा, ये आत्मा को शांति मिली। सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी तो होती है। शाबाश शाबाश। मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होती है ना। सवाल ये था कि उसने मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग का कंसेप्ट अलग और रिकॉर्ड्स ऑफ रेजोल्यूशन का अलग क्यों लिखा? क्या जब जनरल रेजोल्यूशन भी तो जनरल मीटिंग में पास होती है, तो जब जनरल मीटिंग का मिनट्स मेंटेन कर रहे होंगे, जब जनरल मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होगा, तो रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड अलग से क्यों लिखा? मैं पूछ रहा था इसका क्या जवाब। हाँ, इसका जवाब ये था क्योंकि सारी की सारी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास नहीं होती। कुछ रेजोल्यूशन ऐसी भी तो है जो थ्रू सर्कुलेशन पास होती हैं, ये। अच्छा, आगे क्या कहता है? कहता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के मिनट्स को डॉक्यूमेंट करना है, क्या जिम्मेदारी लगा रहा है? ला जब मुंह खोल, मेरा ला जब कभी बात बताए कोई जिम्मेदारी लगाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी ही लगाएगा। तो ला यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है एवरी कंपनी शैल कीप ए रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स ऑफ ऑल जनरल मीटिंग अलोंग विद नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि जितनी भी मीटिंग हुई है उनका रिकॉर्ड। मिनट्स का मिनट समझते हैं, समरी, की पॉइंट्स उसके। मिनट्स ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स अलोंग विद नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट के नाम के साथ मिनट्स भी लिखने। एंड कॉपीज ऑफ ऑल रेजोल्यूशन पास अदरवाइज देन एट जनरल मीटिंग। वही सर्कुलेशन है। नहीं तो जो रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुई है उनका रिकॉर्ड नहीं रखना, उनका तो मिनट्स में आ गया ना, उनका तो मिनट्स में आ गया। ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन ऑफ मिनट्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ मिनट्स से मुझे याद आया, ऑथेंटिकेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन का भी तो एक कंसेप्ट था। वो कौन करता है? डायरेक्टर के साथ और कौन करता था? देख के भी गलत बताएगा। कंपनी से डायरेक्टर के साथ और कौन करता था? कम गलत, दोनों नहीं करते थे, सिर्फ एक करता, और दोनों नहीं करते थे। देखा ना, देख के भी गलत बताओगे। कोई बात नहीं, रिवीजन भी नहीं की, लेक्चर भी नहीं किया, अभी क्या तेरी आत्मा ही छड़ेली है। हाँ, तेरे से शांति मेरे को मुश्किल ही है। ऑथेंटिकेशन ऑफ मिनट्स, भाई मिक्स नहीं करने का, मिक्स नहीं, वो ऑथेंटिकेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन थी।
ये ऑथेंटिकेशन ऑफ मिनट्स है। मिनट्स ऑथेंटिकेटेड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग shall be the evidence of proceedings at the meeting unless contrary is proved। वो कहता है मिनट्स में आप जो मर्जी गपशप लगा दे उधर, चाहे उधर वकूआ हुआ भी ना हो, मिनट्स में लिख दे, जो हुआ था वो लिखा ही नहीं है। कैसे पता चलेगा ये मिनट्स बने हैं, ये ऑथेंटिक है कि नहीं? अगर टाइपिस्ट को कहा कि भाई ये टाइप कर दो मिनट्स, वो तो अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख देगा। कैसे पता चलेगा ये मिनट्स ऑथेंटिक हैं? चेयरमैन, उसी मीटिंग का चेयरमैन या अगली मीटिंग है, कुछ वैसे तो उसी मीटिंग का चेयरमैन ही करता है, आप बेफिक्र है उसी, कभी लेकिन उन्होंने रखा हुआ है, कभी वो हो सकता है किसी वजह से ना कर पाए, बीमार हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, फिर उसको जाके बंदा कहे, वो बेचारा सुकून से लेटा होगा खबर में, उसे कहे यार मिनट साइन कर दे, अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या करेगा? अगली मीटिंग का चेयरमैन उस मिनट्स को ऑथेंटिकेट कर दे। समझ लगी आपको? उसने नॉर्मली सेम मीटिंग का चेयर, क्योंकि वो उधर ही मौजूद है ना, वो उसे पता है, ऑथेंटिकेट करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है चेयरमैन भी साथ मिला हुआ है और जो मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन हुई थी मिनट्स में उसका जिक्र ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? अगर आपके पास एविडेंस है आप कोर्ट में जा सकते हैं। अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड का मतलब यह है कि लॉ एज्यूम करेगा चेयरमैन के साइन के साथ जो मिनट्स आए हैं वही वैलिड है, वो कार्रवाई वैसे ही हुई थी। अगर आप उसको चैलेंज करते हैं ना तो सबूत आपको देना पड़ेगा, कॉन्ट्रेरी वाले को प्रूव करना पड़ेगा, चेयरमैन को प्रूव नहीं करना। समझ आई? बर्डन ऑफ प्रूफ इल्जाम लगाने वाले पे है कि ये मिनट्स गलत है। प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ जनरल मीटिंग, यानी रिकॉर्ड ऑफ जनरल मीटिंग क्या है? मिनट्स और रेजोल्यूशन का रिकॉर्ड कहां रखा जाएगा? ये डेट ऑफ मीटिंग या डेट ऑफ रेजोल्यूशन से रखा जाएगा। किधर? रजिस्टर्ड ऑफिस में। इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये हल्की हल्की हवा, ये हल्की हल्की। फिजिकल फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में कितने अरसे तक? 20 ईयर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म परमानेंट। जैसे आपकी बुक होती है, एक पीडीएफ वर्जन आई कैप की बुक, एक प्रिंट निकलवाते हैं, जो प्रिंट वाली होती है वो क्या होती है? वो होती है फिजिकल फॉर्म, और जो पीडीएफ कॉपी होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जरूरी नहीं पीडीएफ कॉपी, वर्ड कॉपी भी हो सकती है, ठीक है, वो वेब पेज के ऊपर भी हो सकता है। बहरहाल, तो ये प्लेस एंड टाइम ऑफ रिकॉर्ड समझ आ गया। इसका मतलब मीटिंग के जितने भी मिनट्स हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, किधर रखनी है? डेट ऑफ रेजोल्यूशन से रजिस्टर्ड ऑफिस में, और किस फॉर्म में? दोनों फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में भी, फिजिकल फॉर्म में कितने अरसे तक? 20 ईयर्स तक, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कब तक? परमानेंट। परमानेंट कब तक? हमेशा। एक मिनट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट्स भी पढ़े थे हमने, उसमें भी था फिजिकली भी मेंटेन करना है और इलेक्ट्रॉनिकली भी। उसमें 10 ईयर था, 10 ईयर था। एक मिनट आ जा। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स 10 ईयर्स, जनरल मीटिंग के मिनट्स फिजिकल 20 है। परमानेंटली तो इलेक्ट्रॉनिकली दोनों ही परमानेंट है, फर्क है 10-20, मिक्स ना हो जाए। बी फॉर बोर्ड मीटिंग 10, जी 20। बी पहले आता है बोर्ड मीटिंग के लिए 10 साल, क्योंकि 10 पहले आता है, उधर से बी पहले आया, उधर से 10 पहले आया। बोर्ड मीटिंग के बी फॉर 10 और जी फॉर 20। क्या बात है सर, मतलब देखा कैसी कैसी बोंगी में तालियां बजाने वाले लोग होते हैं। देख रहे हैं, हर जगह पे होते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स 10 साल के लिए फिजिकली, और जनरल मीटिंग के मिनट्स 20 साल एट। हाँ जी। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, क्या जनरल मीटिंग के मिनट्स को कोई इंस्पेक्ट कर सकता है किसी में इतनी मजाल कि बोर्ड मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सके? नो, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बोला, जनरल नहीं बोला। बोर्ड मीटिंग के मिनट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, उन्हें शेयर होल्डर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। जनरल मीटिंग, वो तो मैंने पहले बोर्ड मीटिंग बोला, लेकिन ये कंसेप्ट जनरल मीटिंग का है। जनरल मीटिंग के मिनट्स को कोई इंस्पेक्ट कर सकता है? यस। अब जरा गौर से सुनिएगा,
इसमें 7 डे, एक है इंस्पेक्शन, एक है कॉपी। दोनों में फर्क आपको बता दिया। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है भाई, लाइब्रेरी आए, उधर जो किताबें मौजूद है उधर बैठ के पढ़ते रहे लाइब्रेरी से निकाल के, ये है इंस्पेक्शन। वो कोई एक चैप्टर अच्छा लगा उसकी कॉपी करवाना चाहते हैं, किताब बाहर लेके आएंगे, फोटो कॉपी वाले के पास जाके कहेंगे चैप्टर कॉपी कर दे, ये है कॉपी। इंस्पेक्शन पे पैसे नहीं लगते, वो फ्री होती है अमूमन, लेकिन कॉपी पे पैसे लगते हैं, वो हमेशा आपको फीस अदा करनी पड़ेगी। तो इंस्पेक्शन, अगर हमने इंस्पेक्शन करनी है, कॉपी नहीं करवानी, सिर्फ मीटिंग को जाके हमने पढ़ना है, तो फिर क्या करें? आजकल वैसे कॉपी करवाने की जरूरत भी नहीं, मोबाइल साथ ले जाएं, व्हाट्सएप पे कैम स्कैनर होता है साथ, उधर पीडीएफ तैयार। हाँ, लेकिन पुराना कम नहीं चढ़ता। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग आफ्टर 7 वर्किंग डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए जनरल मीटिंग, यानी ओरिजिनल मीटिंग तो उसी दिन कंक्लूड हो जाती है, अगर एडजॉर्न मीटिंग हो ना तो वो बाद में कंक्लूड होगी, ऐसा ही है ना। तो आफ्टर 7 वर्किंग डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए जनरल मीटिंग, एनी मेंबर कैन इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स विदाउट चार्ज। ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स विदाउट चार्ज इंस्पेक्शन है। कंपनी में इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, कंपनी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है कि भैया जब तक इंस्पेक्ट कर रहे हो ना, चाय का कप नहीं साथ होना चाहिए, किताब पढ़ते हुए चाय का कप जरूरी है, नोट्स पढ़ते हुए, कंसेप्ट क्वेश्चन करते हुए चाय काफी जरूरी। लेकिन कंपनी ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है क्या, कि जब आप हमारी जनरल मीटिंग के मिनट्स, हाँ तो उस वक्त चाय नहीं। ये ना अगला मेंबर आया कि ये दायरा कहाँ से आया है, ये गोल गोल, हाँ ठीक है, वो ना पेंसिल से बना। आफ्टर 7 वर्क, भाई ये बात समझ आई? कंपनी में इंपोज रिस्ट्रिक्शन, हाउएवर एटलीस्ट 2 आवर्स इन ईच डे शैल बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन, कम से कम 2 घंटे अलाउ किए जाएंगे। यानी कंपनी कह सकते हैं भाईजान शाम 2 से 5 बजे तक आइएगा, ये भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन समझी जाती है। यानी इंस्पेक्शन अलाउड जरूर है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पूरा दिन नहीं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कम से कम 2 घंटे हर रोज इंस्पेक्शन के लिए मिनट्स ओपन हो। तो अगर आपका दिल कर रहा है कि किसी कंपनी की ताजा जनरल मीटिंग हुई है, उसके मिनट्स आपने पढ़ने हैं कि देखे क्या क्या एग्री हुआ है, क्या करेंगे आप? जाएंगे नहीं, मेंबर नहीं है, ये चीज कंसेप्ट शुरू होते ही खत्म हो गया। और अगर आप फर्ज कीजिए मेंबर हैं, किधर जाना है? रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन मीटिंग के 7 वर्किंग डेज के बाद, और बिजनेस आवर्स यानी नॉर्मली 9 to 5 बिजनेस आवर्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं जी। डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? नहीं तो कर सकते हैं डायरेक्टर तो बल्कि मीटिंग में मौजूद भी होते हैं। जनरल मीटिंग में मैं बताया था, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर भी आ सकते हैं, डायरेक्टर भी आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर्स ही आते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं आ सकते अनलेस दे आर डायरेक्टर्स, और वो डायरेक्टर की हैसियत से आएंगे, डायरेक्टर हैसियत से। फिर कॉपी, अच्छा ये तो होगी इंस्पेक्शन की बात। अगर कॉपी लेनी हो तो आफ्टर, अब जरा सुनिएगा, इसमें ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट ढूंढना है आपने, उसके बाद लेक्चर खत्म, चैप्टर खत्म। आफ्टर 7 वर्किंग डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ए जनरल मीटिंग, ये तो वही बात होगी। एनी मेंबर कैन रिक्वेस्ट कंपनी टू प्रोवाइड हिम कॉपी ऑफ मिनट्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फी। हर मेंबर कह सकता है, कोई भी मेंबर, कि मेरे को इंस्पेक्ट नहीं करना मैंने, मेरे को कॉपी दो, कॉपी करवा के दो। क्या कंपनी कॉपी करवा के देगी? हाँ, फीस दे दी, लेकिन क्या फौरी कंपनी ये कहेगी यार मेंबर इधर बैठ, तेरा भाई 15 मिनट में कॉपी करवा के आया? ऐसे नहीं, टाइम दिया जाएगा उसको। कंपनी शैल प्रोवाइड ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स। सर्टिफाई कौन करेगा? ये लाने बताए, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स विद इन 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट के बाद मजीद 7 दिन, यानी मीटिंग खत्म होने के 7 दिन के बाद अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के 7 दिन बाद कॉपी मिलेगी। सॉरी, फिर से
मीटिंग खत्म होने के 7 दिन बाद रिक्वेस्ट कर सकता है मेंबर, और रिक्वेस्ट करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर उसे कॉपी मिलेगी। ठीक है जी, ये कंसेप्ट। तो भाई ट्विस्ट 7 और 7 में था, ऊपर एक ही 7 था, नीचे 2 7 थे, ये ट्विस्ट है। उधर फीस नहीं थी, इधर फीस है, ये ट्विस्ट नहीं था। वो तो पता है फोटोकॉपी पे खर्चा लगता है। उधर 7 था, इधर 7 है। भाई क्लियर, कुछ समझ आया? आज के लेक्चर में क्या सीखा हमने सीखा मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, कहाँ कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कहाँ मेंटेन करना है, कब तक मेंटेन करना है। बी फॉर बोर्ड मीटिंग 10 साल तक, जी 20 साल, जनरल मीटिंग के 20 साल तक फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली। ठीक है जी। क्लाउड पे आजकल बल्कि अपने ईमेल में कोई भी चीज अहम हो ना, नोट्स वगैरह ईमेल कर दे, परमानेंटली सेव हो गए। स्टोरेज खत्म होगी, बढ़ा लें, 10,450 रुपए में 2 TB मिल जाती है, ये गूगल का। कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ, ठीक। और फिर इसके बाद इंस्पेक्शन, और फिर इसके बाद कॉपी। इंस्पेक्शन ऑन द स्पॉट होगी, यानी वो लाइब्रेरी रूम उन्होंने बनाया होता है कोई, वो उधर जाके कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए। ठीक है जी भाई, क्लियर? चलिए हाँ पूछ ले सर। हाँ, नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन करेगा, वो रेयर केसेस में होता है, अमूमन सेम मीटिंग का चेयरमैन करता है। अमूमन से रेयर केस में नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, वो डेथ हो जाए, बताया तो था। ऑथेंटिकेशन उसी वक्त नहीं करनी होती, वो मिनट्स बनाने में टाइम लगता है, ऐसे ना कर, उसको 2-4 दिन तो देना उसको। नहीं होती ना, तो वो वही कर लेता है। और अगर वो मर जाए फिर तो हमें कैसे पता लगेगा कौन चेयरमैन है? पहले मतलब उसकी सिलेक्शन हो जाती है। असल में प्रैक्टिकली होता क्या है, मीटिंग आ गई, मीटिंग एंड हो गई, टास्क दे दिया जाता है ए टाइपिस्ट, इस मीटिंग में जो फैसले हुए थे उसके मिनट्स बना। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह के केसेस में भी रिकॉर्डिंग, उसी तरह कंपनी में भी होते हैं। वो टाइप तो कर लेता है और सही से ही करता है, मतलब जाहिर है कंपनी में ऐसा, लेकिन फिर भी रिव्यू करने के लिए चेयरमैन ने देखा, चेयरमैन के पास पहुंच जाती है कॉपी, वो पढ़ भी लेता है, वो ठीक भी, लेकिन वो अपने पास रख लेता है। वो हो सकता है उसी वक्त साइन कर दे, उसी वक्त साइन कर दिया 2-4 दिन के बाद, तो ये तो नॉर्मली ऐसे होता है। लेकिन किसी वजह से अगर वो रिजाइन कर गया, रिमूव हो गया ऑथेंटिकेशन से पहले, कोई मसला हो सकता है, तो फिर अब ये कौन ऑथेंटिकेट करेगा? अब ये नेक्स्ट मीटिंग में होंगे, ये मिनट्स कब होंगे, और जो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन होगा वो उनको ऑथेंटिकेट करेगा। अब आपके जहन में ये सवाल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग के चेयरमैन को कैसे पता चलेगा कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था? उसी मीटिंग के चेयरमैन को तो पता होता है। तो अमूमी तौर पे जो चेयरमैन है, चूंकि डायरेक्टर में से होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मीटिंग का जो चेयरमैन होगा वो पिछली मीटिंग में डायरेक्टर्स के तौर पे मीटिंग में भी मौजूद होगा, इसलिए वो भी उसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल सवाल आ जाए तो पूछ लेना चाहिए। सही, और कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, आज से आपकी क्लासेस जो है खत्म हो रही हैं। नहीं, ईद से पहले की पूरा कंसेप्ट, इनकम्प्लीट कंसेप्ट इज इनकरेक्ट कंसेप्ट। पूरी बात क्यों नहीं सुनते? आज से आपकी क्लासेस खत्म हो रही है ईद से पहले तक के लिए, अब ईद के बाद स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। और ईद की छुट्टियों में पढ़ना मना है। ये कहाँ लिखा है? आपने बोला, कहाँ लिखा? मैंने नहीं, मैंने पूछा, मैंने कंसेप्ट, फिर वही इनका। अगली बात सुनो, ईद के दिनों में पढ़ना मना है, ये बात गलत है। आप खूब एंजॉय करें, हल्ला गुला करें, दोस्तों के साथ मिले, फिर उस कढ़ाइयाँ खाएं, बिल्कुल हाँ जी, घूमे फिरे, फिर इसके बाद जब रात को बैठे तो उसके बाद 2-3 घंटे पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे कंपनी लॉ पढ़े, चाहे कोई और सब्जेक्ट पढ़े, अपनी आदत खराब ना कीजिए। वो जंग लग जाता है ना जो, तो हमें रोज चाहे 1 घंटा क्यों ना पढ़े, लेकिन कोशिश करनी है कि रोज, ताकि एक चीज आदत बनी रहे। ठीक है, ये ना हो फिर आप कहें ये किताब जानी पहचानी सी लग रही है, देख कहाँ कुछ सुना है ये मेमोरेंडम, पता नहीं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोशिश करनी है, थोड़ा बहुत ही सही, रूटीन का नहीं कह रहा, जाहिर है तो और भी काम करने होते हैं, वो करने भी चाहिए। हाँ, काफी सारे काम, बिल्कुल, तो सही बनना है। चले ठीक है भाई साहब, सीए करना इतना आसान नहीं है।
चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।